हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है हमारी। तो डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा एक एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो वैलिड है या नहीं है। वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का था। सपोज 25 प्लस 34 इंटू 45 हमने लिखा है और ब्रैकेट्स हमने यूज किए हैं। तो अगर नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स के बराबर हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स के बराबर नहीं है तो हमारा एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। सपोज अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये लॉजिक कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या लॉजिक हम लगाते हैं? अगर हम स्टैक का यूज करते हैं तो स्टैक का यूज करके हम किस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है या नहीं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके अलावा एक और एक्सप्रेशन अगर हम ऐसे लेते हैं 35 प्लस 34 इंटू 25, ठीक है, ये भी क्या है? इनवैलिड है। ठीक है। तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला वैलिड है। उस तरीके से और भी बहुत से वैलिड इनवैलिड एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको कोड दिखाने जा रहा हूं जो मैंने लिखा है, और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दूंगा, मैं कमेंट डाल दूंगा इस कोड को। कोड का कमेंट में कोड डाल दूंगा और वहां पे मैं इसको पिन कर दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो ऊपर देखिए, ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कोड में सबसे पहले दो मैंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स के लिए दो मैक्रोज लिए हैं। एक मैक्रो ओपन ब्रैकेट के लिए है जिसमें कैरेक्टर होगा ओपन ब्रैकेट, और एक मैक्रो है क्लोज ब्रैकेट के लिए जो कि क्लोज ब्रैकेट का मैक्रो बनाने के साथ साथ मैंने इसको डिफाइन किया है क्लोज ब्रैकेट से ही एक कैरेक्टर की तरह। और उसके अलावा ये इनवैलिड वैल्यू तो पिछले वीडियो में ही आपने जो देखा होगा, पिछली की पिछली वीडियो में, जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया था स्टैक को यूजिंग द लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट। तो वहां पर हमने इस इनवैलिड वैल्यू को यूज किया था कि जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और उस समय अगर आप पॉप करते हो तो यही इनवैलिड वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है। और ये बाकी चीजें आपने देखी ही थी। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो कोड था, जो लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड था, उसी को मैंने एनहांस किया है। ठीक है। इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हाउ टू फाइंड आउट कि एक एक्सप्रेशन वैलिड है या नहीं है। तो बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं, पूरी क्लास वैसी ही है, बस इस क्लास में मैंने एक फंक्शन ऐड किया है टू फाइंड आउट कि मेरी स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमारा टॉप और लास्ट हमने दो पॉइंटर लिए थे जब हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर टॉप टॉप या लास्ट, अगर ये हमारा टॉप और लास्ट ये जब हमारे नल होंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पी टॉप अगर हमारा नल है देन आई विल रिटर्न ट्रू, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है। यही इज एम्प्टी रिटर्न करेगा। अगर पी टॉप नल है तो इज एम्प्टी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर पी टॉप नल नहीं है यानी कि कुछ ना कुछ अभी स्टैक में है तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है स्टैक क्लास का वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ है अभी स्टैक के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है जो कि एक वैलिड एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स बराबर है। ठीक है। उसके बाद हम ये दो एक्सप्रेशंस और देखेंगे जो कि इनवैलिड हैं, और इन दोनों एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमारा कोड सही काम कर रहा है अलग अलग कंडीशंस में या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस्ट केस लेते हैं। ठीक है। बेस्ट केस यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है, यानी नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट्स। तो हमारा कौन सा लॉजिक काम करेगा? हमारा लॉजिक ये वाला काम करेगा कि जब हम स्टैक लेंगे तो उस स्टैक में जैसे ही हमें ओपन ब्रैकेट मिलेगा हम पुश करेंगे, और जैसे ही क्लोज ब्रैकेट मिलेगा हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे। ओपन ब्रैकेट मिलने पे पुश और क्लोज ब्रैकेट मिलने पे पॉप करेंगे। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं 25 प्लस 34 इंटू 25 या जो भी हो, ये जो वैलिड एक्सप्रेशन है ये हम लेते हैं, तो पहली बार में ये पुश होगा, उसके बाद दूसरी बार में ये पुश होगा, तीसरी बार में क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो ये पॉप हो जाएगा, चौथी बार में ये क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो ये पॉप हो जाएगा। तो जैसे ही सब कुछ पॉप हो जाएगा तो ये स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। और अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो हमें क्या मिलेगा?
हमारा ये मानना होगा कि स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, वैलिड है। क्योंकि मानना क्या, यही होगा ही। अगर आपके ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स दोनों बराबर हैं तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे इस तरीके से, इस लॉजिक को, इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने से हमारा जो है स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, अगर हमारा एक्सप्रेशन वैलिड है तो। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, यही किया गया है। वाइल लूप को मैंने चलाया है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे जब तक कि ये नल कैरेक्टर ना मिल जाए स्ट्रिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हमारा ओपन ब्रैकेट मिलता है तो पुश कर दो, अगर हमारा क्लोज ब्रैकेट मिलता है तो एक वेरिएबल ले लिया है मैंने के, जिसमें मैं पुश जो पॉप कर रहा हूं उस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, बाद में देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अभी जो केस हमारे साथ होगा वो केस कौन सा होगा, वो केस होगा बेस्ट केस, जहां पर कि हमारा स्टैक का सारा क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। यानी हमारा जो कंडीशन है वो ये वाली ट्रू सेट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारा ये पूरा लूप रन कर जाएगा तो ये एम्प्टी वाली जो कंडीशन है ये ट्रू सेट होगी, और उसके बाद ये द एक्सप्रेशन इज वैलिड, ये चीज हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है कि ये चल रही है या नहीं, या इसी कंडीशन में हम फॉल कर रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर इफ कंडीशन पे लगा देते हैं चेक, और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आने वाले हैं इस एम्प्टी वाले में, क्योंकि के में इनवैलिड वैल्यू आएगी नहीं, राइट, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो है पॉप इस तरीके से होगा नहीं हमारे इस केस में कि इनवैलिड वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, और हमारा स्टैक खाली ना हो ऐसा भी नहीं रहेगा, हमारा स्टैक तो खाली हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉजिक ही ये इंप्लीमेंट किया है कि उस लॉजिक के हिसाब से अगर हमारा एक्सप्रेशन वैलिड है तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारे ओपन और क्लोज ब्रैकेट सिंस बराबर हैं, तो पुश और पॉप जिस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आइए इसी चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए, इसको देखिए, स्टैक इज एम्प्टी, ये आपका यहाँ पे एम्प्टी आएगा, इसी कंडीशन में फॉल करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन इज वैलिड, स्टैक एम्प्टी हो गया। ठीक है, इसीलिए एक्सप्रेशन वैलिड हो गया। आपने देखा कि एक्सप्रेशन वैलिड इसने दिखा दिया। आप इसको खुद चला के देखिएगा, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी तो ये सही है, अभी इस केस में ये सही है, लेकिन अगर हमारा ये केस हो जाए कि हम ये 25 प्लस ये ओपन ब्रैकेट मैंने एक हटा दिया, यानी दो क्लोज ब्रैकेट है और एक ओपन ब्रैकेट है, तो इस केस में हमारा कुछ कंडीशन ऐसी होगी। ठीक है, आपके पास 25 प्लस 35 इंटू 45 है और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जब आप पुश करोगे तो ये पुश करोगे, जैसे ही आपको क्लोज ब्रैकेट मिलेगा आप पॉप कर दोगे। ठीक है, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। ठीक है, आपके पास अभी भी एक वैल्यू बची हुई है। जब ये एक वैल्यू बची हुई है तो आप इसको पुश तो करने जा नहीं रहे हो, स्टैक आपकी एम्प्टी है। ठीक है, आप इसको पुश करोगे नहीं क्योंकि आप पॉप करोगे। तो जैसे ही आपको ये दोबारा मिलेगा, आप, क्योंकि अभी आपका ये और ये मिलने पे पुश हुआ था, ये मिलने पे पॉप हुआ था, तो एक पुश हुआ था एक पॉप हो गया, तो स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। लेकिन जब ये वापस मिलेगा तो आप फिर से पॉप करने जाओगे। जब आप फिर से पॉप करने जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, आपको इनवैलिड वैल्यू मिलेगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्यों मिलेगी इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसा लिखा है। पिछले उसमें आपने देखा होगा जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, पिछला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है पुश करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप पॉप करेंगे और आपका स्टैक एम्प्टी होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, इनवैलिड वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी आप कोड में भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो पॉप है, यहाँ पे आपने एन डेटा इनवैलिड वैल्यू रखा हुआ है। अगर आपका टॉप नल नहीं है तब तो आप डेटा निकाल रहे हो, और अगर टॉप नल है, ठीक है, टॉप में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि आपकी स्टैक एम्प्टी हो गई है, तो उस केस में रिटर्न एंड डेटा यानी कि इनवैलिड वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि आप जब यहां पर आएंगे, इस लॉजिक को रन करेंगे वाइल लूप के अंदर, तो आपका ये जो k इक्वल टू एस टी डॉट पॉप है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूट होकर के लास्ट में इनवैलिड वैल्यू k में स्टोर कर देगा। ठीक है, k में इनवैलिड वैल्यू स्टोर कर देगा आपका, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट आपके दो बार आ रहे हैं, तो लूप में जो ये इफ कंडीशन है ये दूसरी बार ट्रू होगी। आपका ओपन ब्रैकेट एक बार ट्रू होगा, लेकिन क्लोज ब्रैकेट दो बार ट्रू होगा। पहली बार जब क्लोज ब्रैकेट ट्रू होगा तो एस टी डॉट पॉप में ये क्या करेगा, ओपन ब्रैकेट को पॉप करेगा। लेकिन जब दूसरी बार ये इसे मिलेगा क्लोज ब्रैकेट, तो क्योंकि स्टैक तो अब एम्प्टी हो चुकी है, तो जैसे ही ये एस टी डॉट पॉप करेगा तो यहाँ पे के में इनवैलिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही के में इनवैलिड वैल्यू आ जाएगी वैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी
द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, ये मीट हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन को ट्रू कराने के लिए ये वाला जो कंडीशन है, ये जो केस है जहां पे एक ओपन ब्रैकेट है या फिर ब्रैकेट सारे खत्म हो चुके हैं, ओपन और क्लोज ब्रैकेट सारे खत्म हो चुके हैं, क्लोज ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला जो k इज इक्वल टू इनवैलिड वैल्यू है, ये आपकी ट्रू होकर के आपका लॉजिक जो है एग्जीक्यूट करा देगी और आपको सही रिजल्ट मिलेगा कि एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो k इज इक्वल टू इनवैलिड वैल्यू आएगा और ये एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड आपका प्रिंट होगा इस केस में। तो आप इसे देख सकते हैं, आप यहां पर आइए, देखिए ये k में क्या आया है, 65,535, इनवैलिड वैल्यू 0xFFF, ये वही वैल्यू है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। अब अच्छा एक लास्ट केस देखते हैं। उस लास्ट केस में हम क्या देखते हैं कि आपका ये ओपन ब्रैकेट ज्यादा है, क्लोज ब्रैकेट कम है। ठीक है, इस वजह से डिसबैलेंस हुआ है, अनबैलेंस हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, 25 प्लस 34 इंटू 45, सपोज ऐसा कुछ है, और आपका ये एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है। हमने इसको यहाँ पे बंद नहीं किया है, 25 जहां पे हमने ये शुरू किया था इसके लिए बंद नहीं किया है, तो ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप इसमें डालेंगे तो पहली बार ओपन मिलते ही आप ये डालेंगे, दूसरी बार ओपन मिलते ही ये डालेंगे, आखिरी बार ये क्लोज मिलते ही आप क्या करेंगे, सिर्फ इसे गायब कर पाएंगे, ये गायब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो कोई क्लोज है ही नहीं, तो ये गायब नहीं हो पाएगा। जब ये गायब नहीं हो पाएगा तो ये क्या हुआ, ये आपका बन गया क्या, एम्प्टी नहीं है, ये आपका लॉजिक क्या बन गया, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। ठीक है, जब ये एम्प्टी नहीं है तो इस केस में भी क्या मानना है हमें, इस केस में भी हमें ये मानना है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड नहीं है। तो हम इसको कैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यही लॉजिक लगा हुआ है, नॉट इज एम्प्टी। तो अगर आपकी के में इनवैलिड वैल्यू आ गई जो कि एक एक्स्ट्रा ओपन क्लोज ब्रैकेट के होने से आएगी। ठीक है, जब आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से इस रीजन से अनबैलेंस हो कि आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लोज ब्रैकेट है या एक से ज्यादा क्लोज ब्रैकेट्स हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तब ये k इज इक्वल टू इनवैलिड वैल्यू आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आपके पास ओपन ब्रैकेट्स ज्यादा हैं, क्लोज ब्रैकेट्स कम है और इस वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है वो इन आपका एक्सप्रेशन इनवैलिड हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, तो उस केस में ये चीज आएगी कि मेरा st.empty जो है ना, ये empty नहीं होगा, नॉट मतलब ये चीज नॉट st.empty ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इज एम्प्टी फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इज एम्प्टी जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो आपने नॉट लगा रखा है तो ये ट्रू कर देगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये इज एम्प्टी नहीं होगा, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा इज एम्प्टी जब आपके पास ओपन ब्रैकेट्स ज्यादा होंगे। तो उस केस में भी हमारा एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड ये दिखा देगा और हम सारे केसेस इस तरीके से कवर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये आपका पूरा का पूरा जो है सिनेरियोज, जितने भी सिनेरियोज पॉसिबल हो सकते हैं आपके ब्रैकेट्स को लेकर के, उन सबको ये कवर कर रहा है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे फिर आ गया, के में इनवैलिड वैल्यू नहीं आई है, के में 40 है जो कि ओपन ब्रैकेट की वैल्यू है, लेकिन st डॉट इज एम्प्टी, इसकी वजह से क्या हुआ, st डॉट इज एम्प्टी ये नल आएगा, सॉरी ये फॉल्स आएगा, उस फॉल्स की वजह से नॉट लगाने से ये ट्रू हो जाएगा और आपको यहाँ पे फिर से द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड आ जाएगा क्योंकि अभी एम्प्टी नहीं है, बिकॉज आपके नंबर ऑफ जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो ज्यादा हैं क्लोज ब्रैकेट से। ठीक है, इस वजह से आपका ये वाला कंडीशन चल जाएगी और आपको ये फिर से यहाँ दिखा देगा द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। तो आपने सारे केसेस कवर कर लिए। तो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा। आपको ये कोड मिलेगा कमेंट सेक्शन में, आपको पूरा कोड मिलेगा सिंस बिगनिंग, यहाँ से लेकर के एंड तक सारा कोड मैं आपको छाप के दूंगा। इसको रन कराइए, चला करके देखिए और खुद डिबग करके देखिए। जहां पर आपको, अगर आपको लगता है कि कहीं आप इस लॉजिक को चैलेंज कर सकते हैं तो बिल्कुल चैलेंज करिए, क्योंकि तभी हमें सीखने को मिलेगा और तभी मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर करके देखिएगा। ठीक है, तो आइए जो है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं आज के वीडियो को, आज के लेसन को, और अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ जो कि आपके स्टैक से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब एक आध एल्गोरिथम्स हम ऐसे कर रहे हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाउ टू यूटिलाइज द स्टैक। आप स्टैक का यूज अगर रियल लाइफ में करना चाहें, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करना चाहें, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस इसी वजह से हम एक्सरसाइजेस करके देख रहे हैं। तो अब जो अगली एक्सरसाइज होगी वो ऐसी एक्सरसाइज होगी जहां पर हम
किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर हमने ये लिखा, एक वैलिड एक्सप्रेशन लिखा 25 प्लस 34 इंटू 25, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, ये हम देखेंगे। ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्टैक, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप चाहे बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, आपकी मदद जरूर करेगा ये कोर्स, ठीक है। जो भी आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं, आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।